भारत आज़ादी का जश्न मना रहा है, तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, देशभक्ति के नारे गूंज रहे हैं। लेकिन इस खुशी के बीच एक सवाल हमें भीतर से झकझोरता है। क्या हम आज भी उस वादे को निभा रहे हैं जो मिडनाइट ओवर पर किया गया था? वादा कि भारत में हर नागरिक को बराबरी का हक मिलेगा, उसके धर्म, जाति या भाषा की परवाह किए बगैर। आज जब बिहार और कुछ अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों से लाखों नाम हटाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, डर है कि कहीं वोट देने का बुनियादी अधिकार ही छीन न जाए। ये डर सबसे गहरा है भारत के मुसलमानों में, और ये डर कोई नया नहीं बल्कि पिछले एक दशक में खासकर बीजेपी शासित राज्यों में और भी बढ़ा है। असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में मुसलमानों के साथ भेदभाव और हिंसा की घटनाएं आम हो चुकी हैं। ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और मीडिया की रिपोर्ट्स के साबित तथ्य हैं। मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, जबरन बेदखल किया जा रहा है, पुलिस और सुरक्षा बलों की बर्बरता का शिकार बनाया जा रहा है और भीड़ द्वारा हिंसा और हत्या की घटनाएं नॉर्मल हो चुकी हैं। इसके पीछे कई कानून और नीतियां हैं। नागरिक संशोधन कानून यानी कि CAA, NRC, वक्फ संशोधन, धर्मांतरण विरोधी कानून, गौरक्षा कानून जो मुसलमानों को और हाशिए पर धकेलते हैं, और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA, UAPA, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे कठोर कानून जिनका इस्तेमाल अपराध रोकने की बजाय अक्सर अल्पसंख्यकों और सरकार से असहमत आवाज़ों को दबाने के लिए किया जाता है। ताज़ा उदाहरण उत्तराखंड का है। वहाँ रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुसलमानों पर संगठित हमले हुए और कारोबार बर्बाद किए गए, मस्जिदों और मज़ारों को तोड़ा गया, रोज़मर्रा की ज़िंदगी असंभव बना दी गई और कई जगहों पर उन्हें अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। जब उन्होंने विरोध किया तो फर्जी मामलों में फंसाकर जेल भेज दिया गया, घर गिरा दिए गए। इससे कई जानकार विजिलेंटे स्टे यानी भीड़ और सत्ता के गठजोड़ का नाम देते हैं। ये हालात हमें 1947 के बाद के दौर की याद दिलाते हैं। तब भी मुसलमान अविश्वास और भेदभाव का सामना कर रहे थे। जाने माने लेखक AJ नूरानी लिखते हैं कि आज़ादी के बाद मुसलमान खुद को नेता विहीन महसूस कर रहे थे। जिन पर भरोसा था वो पाकिस्तान चले गए और जो रहे उनमें मजबूत नेतृत्व की कमी थी। यही कमी, उन्होंने कहा, आज तक मिट नहीं पाई है। आज़ादी के बाद मुस्लिम राजनीति 3 रास्तों पर चली। कुछ ने IUML जैसी पार्टियों में अपनी जगह बनाई जो ज़्यादातर चुनावी राजनीति तक सीमित रही। कुछ कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन कुछ समुदाय के बुनियादी मुद्दे जैसे शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय पर ठोस काम नहीं किया। कुछ संगठन जैसे मुस्लिम मजलिसे मुशावरत, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, लेकिन पूरी तरह सांप्रदायिक आधार पर, जिससे कई बार हिंदू ब्लैकलिस्ट और तेज हो गया। लेकिन आज का संकट इससे भी बड़ा है। अब बीजेपी सिर्फ सत्ता में नहीं है बल्कि पूरे राज्य तंत्र को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों के सामने सिर्फ धार्मिक पहचान का संकट नहीं है बल्कि सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और सम्मान पर सवाल खड़ा है। मुसलमान एक समान समुदाय नहीं है, अलग अलग राज्य, भाषा, जाति, वर्गों और हालात के साथ है। इसलिए कोई एक ही रणनीति सबके लिए काम नहीं करेगी। लेकिन एक बात साफ है, सिर्फ संविधान की सुरक्षा काफ़ी नहीं है। ज़रूरी है राजनीति और समाज में सक्रिय भागीदारी निभाई जाए। आज संसद में मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ 4.4% है। राज्य विधानसभाओं में औसतन 5.7%, उच्च नौकरशाही और पुलिस में 3 से 4%, सेना में 2% और न्यायपालिका में तो और भी कम। अगर आवाज़ उठानी है तो इन सभी जगहों पर संख्या बढ़ानी होगी। राजनीति, मीडिया, शिक्षा, NGO, मानवाधिकार संस्थान और न्यायपालिका हर जगह पर। और इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाएं, पिछड़े वर्गों और गरीब तबकों की भागीदारी भी होनी चाहिए।
आज जब हम तिरंगा लहरा रहे हैं तो याद रखिए, असली आज़ादी तब है जब हर नागरिक, चाहे उसका धर्म, जाति, भाषा कुछ भी हो, अपने आप को सुरक्षित, सम्मानित और बराबरी का महसूस करे। ये सिर्फ मुसलमान की लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र की साख और भविष्य का सवाल है। अगर हम संविधान में किए वादों को फिर से जिंदा रखना चाहते हैं तो हमें एक नई, युवा और जमीनी नेतृत्व की जरूरत है, जो पूरे देश के लिए न्याय, बराबरी और सम्मान की लड़ाई लड़े। आज़ादी का मतलब सिर्फ झंडा लहराना नहीं है। असली आज़ादी तब है जब कोई भी नागरिक डर में ना जी रहा हो। यही हमारे संविधान की आत्मा है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ।